शिक्षिका, दिल छू लेने वाली कहानी। एक प्राथमिक स्कूल में दिव्या नाम की एक शिक्षिका थी। वे कक्षा 5 की शिक्षिका थी और उन्हें एक आदत थी, जब भी वे क्लास में आती तब सब बच्चों को वह आई लव यू बोला करती थी। मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं कह रही हैं। वह कक्षा के सभी बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी और कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उन्हें फटी आंख भी नहीं भाता था। उस लड़के का नाम मोनू था। मोनू बहुत ही खराब और मेली हालत में स्कूल आया करता था। मोनू के बाल हमेशा खराब रहते, कपड़े मेले रहते और फटा शर्ट और जूतों के लेस खुली रहती। पढ़ाई के दौरान भी मोनू का ध्यान कहीं और ही रहता था। शिक्षिका के डांटने पर भी उसका ध्यान नहीं होता और उसकी खाली नज़रों से साफ पता लगता कि मोनू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित रहने के बावजूद मानसिक रूप से उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। धीरे धीरे शिक्षिका को मोनू से नफरत होने लगी थी। शिक्षिका के क्लास में जाते ही मोनू मैडम के गुस्से का शिकार बनता और सब बुराई के उदाहरण भी मोनू के नाम पर ही दिए जाते। दूसरे बच्चे उस पर खूब हंसते और शिक्षिका उसे डांटकर शांत हो जाती थी। मोनू ने हालांकि कभी भी किसी बात का शिक्षिका को जवाब नहीं दिया और इसी वजह से शिक्षिका को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। शिक्षिका की प्रत्येक डांट को मोनू बस अपनी खाली नजरों से देखता और सिर झुका लेता था। शिक्षिका को अब इससे और नफरत होने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद 5वीं क्लास का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ। तब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया तो ये सब बातें शिक्षिका ने मोनू के प्रोग्रेस रिपोर्ट में डाल दी थी। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पिता के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास गई। तब उन्हें मोनू की खराब प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। तब उन्होंने शिक्षिका को बुला लिया। हेडमास्टर ने मैडम से कहा, मोनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपने सब खराब बातें ही लिखी, कुछ अच्छी बातें भी उसमें हैं और वे इस रिपोर्ट में होनी चाहिए थी। और आपने जो कुछ भी मोनू के बारे में लिखा उसकी वजह से उसके पिता उस पर नाराज हो जाएंगे। शिक्षिका ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मोनू के बारे में लिखने के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। वह एक निकम्मा और आलसी लड़का है। यह कहकर शिक्षिका वहां से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने चपरासी के हाथों मोनू की पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शिक्षिका के डेस्क पर रख दी और जब शिक्षिका क्लास में आई तो उन्होंने वह रिपोर्ट चेक की और पाया कि उन सभी रिपोर्टों में मोनू के बारे में लिखा हुआ था कि मोनू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। वह बहुत संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों से काफ़ी लगाव रखता है। मोनू ने पिछले साल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद शिक्षिका ने उसकी कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था कि मोनू अपनी माँ की बीमारी के कारण हमेशा तनाव में रहता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। मोनू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर कोई और उसका ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव मोनू की पढ़ाई पर पड़ रहा है। और लास्ट में नीचे हेडमास्टर ने लिखा है कि मोनू की माँ मर चुकी हैं और मोनू के जीवन को पहले जैसा करना होगा। ये पढ़कर शिक्षिका की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई। अगले दिन शिक्षिका कक्षा में आई और उन्होंने आई लव यू ऑल बोला, मगर वह जानती थी कि वे आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले मोनू पर जो प्यार वह महसूस कर रही थी वे कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से ज़्यादा था। पढ़ाई के दौरान मोनू को सवाल पूछा और हमेशा की तरह मोनू ने सर झुका लिया और कुछ देर तक शिक्षिका की डांट और दूसरे बच्चों की हंसी उसके कानों में नहीं पड़ी तो मोनू ने अपना सर ऊपर कर शिक्षिका की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा शिक्षिका आज गुस्सा नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी। बाद में शिक्षिका ने मोनू को अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब बोला। मोनू को जवाब दोहराने को कहा। शिक्षिका ने
3-4 बार आग्रह के बाद मोनू आखिरकार बोल ही पड़ा और इससे खुश होकर शिक्षिका ने तालियां बजाई और खुश होकर उसकी तारीफ भी की। अगले दिन से ये एक दिनचर्या बन गई और अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण मोनू के कारण देने जाने लगा। अब धीरे धीरे मोनू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आने लगा। कुछ दिनों बाद मोनू शिक्षिका के सभी सवालों के उत्तर देने लगा और कुछ नए सवाल पूछकर वह सभी को प्रभावित करने लगा और मोनू में अब पहले से काफी ज्यादा बदलाव आने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और मोनू ने कक्षा 5 में पहला स्थान हासिल करा। वह पास हो गया और वह कक्षा 5 के बाद दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार हो गया था। कक्षा 5 के विदाई समारोह में सभी बच्चे शिक्षिका के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए और शिक्षिका की टेबल की उपहारों की ढेर लग गई। इन सभी में मैडम की नज़र एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से बंधे हुए गिफ्ट पर पड़ी और शिक्षिका ने जब वो उसे उठाया तो देखा तो वह उपहार मोनू का था और शिक्षिका जब उसे खोला तो देखा कि उसमें एक आधी इत्र की बोतल और एक कड़ा था। शिक्षिका ने चुपचाप उस इत्र को खुद पर छिड़का और वह कड़ा अपने हाथों में पहन लिया। यह दृश्य देख सब बच्चे और मोनू भी हैरान रह गया। आखिर में मोनू से रहा नहीं गया। कुछ देर तक खड़ा रहने के बाद वह शिक्षिका के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, आज आप में से मुझे मेरी माँ की खुशबू आने लगी। ये सुनकर शिक्षिका की आंख भर आई और शिक्षिका ने मोनू को गले लगा लिया। मोनू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था और उसने दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने सालों में बदलते भला कहाँ देर लगती है। हर साल के अंत में मोनू शिक्षिका को एक पत्र लिखता और कहता, इस साल मैं कई नई टीचरों से मिला मगर शिक्षिका आप जैसा कोई नहीं था। और फिर मोनू की पढ़ाई खत्म हुई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हुआ और कुछ दिनों बाद शिक्षिका रिटायर हो गई। एक दिन शिक्षिका के घर मोनू का एक पत्र आया और जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपको मेरी शादी में ज़रूर आना है। और मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला पर उनमें आप जैसा कोई और नहीं था। ये पढ़कर शिक्षिका खुद को नहीं रोक पाई और वह शादी के लिए मोनू के शहर निकल गई। शादी के दिन शिक्षिका को पहुंचने में थोड़ी देर हुई। तब उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका है, पर ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई थी कि शहर के बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी करा रहे पंडित जी भी उनका इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करके थक चुके थे। मगर मोनू समारोह के गेट के पास मोनू उनका आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया और मोनू ने उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने मोनू का दिया हुआ कड़ा पहना हुआ था और वह उन्हें स्टेज पर ले गया और माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों आप सभी मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैंने भी आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको मेरी माँ से ज़रूर मिलवाऊंगा। ये है मेरी माँ, दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी है मेरी माँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास मोनू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं। उन पर हमारा ध्यान करने से और उनकी मदद करने से उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।